हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व के महाद्वीप और महासागर मतलब कि वर्ल्ड में जो भी कंटिनेंट्स हैं और ओशन है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि उन कंटिनेंट्स में जो जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं या फिर जो पर्वत हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी यहाँ पर आती है कि जब आप मैप से पढ़ते हैं ना तो आपको पढ़ी हुई चीज़ बहुत सारी याद रहती है। तो हम लोग मैप से ही पढ़ेंगे, यहाँ पे विद कंसेप्ट पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाता है, दोनों ही बच्चों का ख्याल रखा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिनेंट्स मतलब कि महाद्वीप, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे विश्व में कितने कंटिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं, वो हैं 7 महाद्वीप। तो अब हम इनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के हिसाब से लगाएंगे, मतलब कि उनके आकार के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उसके हिसाब से लगाएंगे। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट मतलब कि जो महाद्वीप है वो है हमारा एशिया, ठीक है, नंबर 1 पर आता है। फिर उससे छोटा है अफ्रीका, ठीक है, फिर है अफ्रीका। फिर नंबर 3 पर आता है साउथ अमेरिका, ठीक, सॉरी नॉर्थ अमेरिका मतलब कि दक्षिण उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका मतलब कि नॉर्थ अमेरिका नंबर 3 पर आ गया। और नंबर 4 पर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है, मतलब कि दक्षिण अमेरिका, ये आपका आ गया नंबर 4 पर। और फिर नंबर 5 पर आता है हमारा एंटार्कटिका, ठीक है, क्या आता है अंटार्कटिका, यहाँ पर ये अंटार्कटिका है नंबर 5 पर। और फिर नंबर 6 पर आता है आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप नंबर 6 पे। और फिर नंबर 7 पर आता है, बताओ क्या आता है, नंबर 7 पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसको लाइन से लगाते हैं। सबसे पहले आया हमारा एशिया, उसके बाद हमारा आया अफ्रीका, फिर हमारा आया, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, पहले आया हमारा एशिया, फिर हमारा आया अफ्रीका, फिर हमारा आया नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तर अमेरिका, फिर हमारा आया साउथ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद हमारा आया अंटार्कटिका मतलब कि ये वाला, फिर हमारा आया यूरोप और फिर हमारा आया ऑस्ट्रेलिया। ये हमने पढ़ लिया। उनके बढ़ते मतलब कि उनके आकार के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने इनको पढ़ लिया। सबसे बड़ा एशिया हो गया, ठीक है, ठीक है। अब है अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसा देश है जो कि एक कंटिनेंट है, ठीक है, कंटिनेंट है। कंटिनेंट का मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश है जो कि एक कंटिनेंट है, मतलब कि एक महाद्वीप है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा कंटेंट ख़त्म होता है कि इनके घटते क्रम में हमने देख लिया। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने क्या देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, वो केवल एक ही ऐसा देश है जो कि महाद्वीप है, ठीक है, ये हो गया। चलो अब ये तो हमारा ख़त्म हुआ कंटिनेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके जो होते हैं ना, ये क्या महासागर्स पढ़ेंगे मतलब कि ओशियन पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम इनको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको याद भी रह जाए। वैसे हमें ट्रिक से जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, एक ट्रिक है इसकी पैसा, ठीक है, ये ट्रिक है पैसा। पैसा का मतलब है, पी से हो गया आपका पैसिफिक ओशियन। तो सबसे बड़ा ओशियन जो है वो है आपका पैसिफिक ओशियन। उसके बाद है दूसरा अटलांटिक ओशियन नंबर 2 पर। फिर है आपका इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर है। उसके बाद है आपका साउदर्न ओशियन नंबर 4 पे। और फिर लास्ट में आपका आता है आर्कटिक ओशियन। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये 5 आएगा,
नंबर 5 पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आप लोग इसको याद कर पाएँ। दोबारा आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ा आपका आता है पैसिफिक ओशन मतलब कि प्रशांत महासागर, फिर नंबर 2 पर अटलांटिक ओशन, नंबर 3 पर आता है हमारा खुद का इंडियन ओशन जो कि हमारे इंडिया के नीचे है, और फिर नंबर 4 पर आता है साउदर्न ओशन मतलब कि दक्षिण महासागर, और फिर नंबर 5 पर आता है आपका आर्कटिक ओशन। चलिए, ये तो आपकी हो गई ओशन की बात। अब हमने ओशन पढ़ लिया मतलब कि महासागर पढ़ लिया, महाद्वीप पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं कि हम लोग इन जो हमारे महाद्वीप हैं, जो कंटिनेंट्स हैं, है ना, उनके अंदर हम लोग अब वहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे जो पर्वत हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलिए, अब देखो एंडीज़ माउंटेन आप सबने सुना होगा, ठीक है, एंडीज़ माउंटेन है, ठीक है, एंडीज़ पर्वत है, ठीक है, एंडीज़ पर्वत हो गया, एंडीज़ पर्वत हो गया। ये जो एंडीज़ पर्वत है ये कहाँ पाया जाता है? ये है साउथ अमेरिका मतलब कि दक्षिण अमेरिका में। अब इसी दक्षिण अमेरिका में आपको विश्व की सबसे बड़ी नदी मतलब कि अमेज़न रिवर भी मिलेगी। वो भी कहाँ पर है? वो भी है हमारी दक्षिण अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे हमने दो, ठीक है, साउथ अमेरिका में है, और ये कहाँ पर है? ये है आपका ब्राज़ील में, ठीक है, अमेज़न रिवर हो गई। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ ली साउथ अमेरिका की। चलिए अब नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इम्पॉर्टेंट आपके दो पर्वत आते हैं जो कि आपके रेगुलरली पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला जो पर्वत है वो है आपका रॉकी पर्वत मतलब कि जो आपका रॉकी माउंटेन है, ठीक है, रॉकी माउंटेन है वो आता है। और इसी के साथ में आपका यहाँ पर आता है अपलेशियन, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन, ठीक है, हिंदी में भी इसको एपलेशियन ही बोलते हैं, ठीक है, एपलेशियन माउंटेन हो गया, पर्वत हो गया। तो हमने नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तर अमेरिका में दो पर्वत पढ़ लिए, रॉकी पर्वत पढ़ लिया, साथ में एपलेशियन पर्वत पढ़ लिया। चलो अब हम लोग अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट दो आपके पर्वत हैं। वो है एक आपका एटलस है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है आपका एटलस माउंटेन है। उसके बाद आपका नीचे की साइड पड़ता है आपका ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन यहाँ पर पड़ता है मतलब कि पर्वत। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर अफ्रीका में एक नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो हमने अफ्रीका में तीन चीज़ें पढ़ ली, एटलस माउंटेन पढ़ लिया, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन पढ़ लिया और नील नदी पढ़ ली। चलो अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप में देख लेते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट पर्वत कौन सा है। इसका इम्पॉर्टेंट पर्वत है यहाँ पर, उसका नाम है आपका एल्प्स, ठीक है, एल्प्स। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आप इसको कर जाओगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे इस टॉपिक्स में से। अब क्या करते हैं, एक है यूरल माउंटेन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तो 1000 बार पेपर में पूछा जा चुका है। यूरल पर्वत, ठीक है, उरल पर्वत बोल लो या फिर उरल माउंटेन बोल लो। अब इसकी दो खासियत है, देखो ये जो है ये पड़ता आपका एशिया में है, लेकिन ये एशिया और यूरोप दोनों की बाउंड्री बनाता है जो हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कहो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है या फिर यूरोप को एशिया से अलग करता है, तो ये हमारा हो गया यूरल माउंटेन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम सबको ही पता है इसके बारे में, वो है आपका हिमालयन पर्वत। ये तो सभी जानते होंगे हिमालयन पर्वत है, ठीक है, ये आपका हिमालयन पर्वत हो गया, ठीक है। चलो अब नीचे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है तो वो आपकी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट जितने भी माउंटेन्स थे जो कि पेपर में क्वेश्चन बनकर आते हैं, इन्हीं सब पर क्वेश्चन बनकर आते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ही केवल ओनली कंट्री है, केवल ऐसा देश है जो कि एक कंटिनेंट है, जो कि एक महाद्वीप है। ये आपको रट लेना, ये बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन टॉपिक से बन सकते थे वो आपके लिए करवा दिए हैं। पूरी कोशिश करी है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएं।
चलिए, अब ये तो बात हुई आपकी पढ़ाई की, और एक बात और, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसा कोई भी स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर कि आपको कंटिनेंट, ओशियंस और साथ में उनके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपको एक ही वीडियो में, मतलब कि एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएँ। तो आप इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फ़ोन में रख लीजिए, अपने लैपटॉप में रखिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो बहुत ही जल्दी चुटकी में आपकी रिवीजन भी हो जाए। चलिए, अब ये तो बात हुई आप हमारे पढ़ाई की। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा चैनल है ना, वहाँ पर हमने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली सीरीज़ है वो है हमारी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग रेगुलरली 8 क्वेश्चंस लाते हैं GS के, और 10 क्वेश्चंस लाते हैं हम लोग आपके लिए पॉलिटी के, और इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं, पूरा एक्सप्लेन तरीके से करवाते हैं कि आपको किसी भी बुक या फिर किसी भी इंटरनेट को छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी सीरीज़ जो है हमारी, हमने अभी स्टार्ट करी है, बच्चों की डिमांड पर स्टार्ट करी है, NCERT की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम लोग NCERT को जल्दी से जल्दी MCQs के थ्रू कवर करवा रहे हैं, और साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हैं। तो NCERT की 2 सीरीज़ है हमारी, MCQs की है, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप NCERT को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में क्या है ट्रिक्स में हम लोग आपको रेगुलरली 5 MCQs करवाते हैं, और वो MCQs हम लोग ऐसा करते हैं कि आपके लिए ट्रिक्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको याद कर लो। हम एक अनोखे तरीके से आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं, वो तरीका हमारा खुद का है, क्योंकि हमने वो सारी ट्रिक्स अपने लिए बनाई थी। हम लोगों ने जैसा पढ़ा है वैसा आपके लिए ट्रिक्स से पढ़ाते हैं आपको। चलिए, और हमारी चौथी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की। हम लोग मंथली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे ही मंथ ख़त्म हो जाता है तब हम लोग आपके लिए मंथली करंट अफेयर लाते हैं, मैगज़ीन के रूप में लाते हैं। उस महीने की जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर के रूप में आ सकते हैं, क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो सभी हम लोग उसमें कवर करवाते हैं। अब लास्ट है हमारी मेंस की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहता है हम उसकी वीडियो भी रेगुलरली लेकर आते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। और साथ में हमारा इनिशिएटिव ये भी है कि हम अपने चैनल की कम्युनिटी में रेगुलरली आप सबके लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिससे कि आप लोग उस क्वेश्चन को करो, और जो भी गलती हो आप वहीं पर कर दो, एग्ज़ाम में उसको सही कर आइए। चलिए, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।